आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार, ताज़ा खबरें, वो भी आसान शब्दों में और इन शॉर्ट में, हम सभी खबरें आपको बताते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला षष्ठी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है एक और कफ सिरप को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत में बनने वाले एक और कफ सिरप की गुणवत्ता पे सवाल खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में बीते मंगलवार देर शाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मेडिकल अलर्ट जारी करते हुए भारत में बनने वाले एक और कफ सिरप को दूषित बताया है, यानी कि खराब। WHO का मानना है इस कफ सिरप में कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिसकी वजह से इसका सेवन करने से इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस कफ सिरप की गुणवत्ता पर WHO ने सवाल उठाए हैं, उन कफ सिरप को केवल भारत से कंबोडिया देश भेजे जाने की अनुमति दी गई थी। अब ये मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। एक और जानकारी ये है कि ये कफ सिरप भारतीय बाजार में भी मौजूद है। ऐसे में अपने देश के लोगों को भी सावधान रहना होगा। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ऐसे ही कुछ कफ सिरप को लेकर कहा गया था कि उसकी वजह से कई बच्चों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फोन फटने की वजह से एक बच्ची की जान जाने को लेकर। दोस्तों आजकल स्मार्टफोन में आग लगने और ब्लास्ट होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में मोबाइल से करंट लगने की वजह से युवक की मौत का मामला सामने आया था। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक केरल के त्रिशूर में मोबाइल फटने का मामला सामने आया है। बताया गया इस हादसे में 8 साल की बच्ची की जान चली गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीडियो देखते समय मोबाइल में ब्लास्ट हुआ है। बताया गया है यह हादसा उस समय हुआ जब एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक 8 साल की छात्रा मोबाइल पे वीडियो देख रही थी। फोन बच्ची के हाथ में जोरदार धमाके के साथ फट गया और बच्ची घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, पर इलाज के दौरान बच्ची की जान चली गई। तो दोस्तों आने वाले दिनों में बढ़ते हुए गर्मी के मौसम में फोन के गर्म होने को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना ऐसा हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं व्हाट्सएप में लगातार नए अपडेट आते रहते हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने एक और शानदार फीचर्स को रोल आउट कर दिया है। इस फीचर की मदद से एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ आप 4 डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने फेसबुक पर इसके बारे में लिखते हुए कहा है कि आज से आप 4 फोन में एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह के निधन को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में अभी हाल ही में बीते मंगलवार को निधन हो गया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बताया गया है उनके निधन पर केंद्र सरकार 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करेगी। साथ ही प्रकाश सिंह बादल को लेकर कहा गया है कि वो देश के सबसे बुजुर्ग नेता थे। PM मोदी भी उनके पैर छूते थे। उनका राजनीतिक करियर लगभग 76 साल का रहा है। उनके बारे में एक और बात बताई गई है कि उन्होंने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सूरत की सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने अब गुजरात हाई कोर्ट में अपील की है। मोदी सरनेम केस में सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। बताया गया राहुल गांधी की याचिका पर आने वाले गुरुवार को सुनवाई की संभावना है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे इसी केस में 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। बात यह है कि सन 2019 में बेंगलुरु की एक चुनावी रैली में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा था, एक मेरा छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मोदी मिलेंगे। तो राहुल गांधी का यही वो बयान है जिस पर एक मोदी सरनेम वाले नेता ने आपत्ति जताई और केस कर दिया। और फिर इसी मामले में लगभग 3.5 साल के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 27 अप्रैल से फिर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान में कई जगहों पर आंधी चलने के साथ बारिश होगी। इस सिस्टम का असर 7 दिन तक रहेगा। उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने 27 और 28 अप्रैल को 20 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि कई जगहों पर आंधी चलने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था केवल राजस्थान को लेकर, लेकिन आइए अब अगली खबर में इसी कड़ी में जानते हैं कि आज 26 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। मौसम विभाग ने जारी किया है आज 26 अप्रैल 2023 के लिए मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में, केरल में, दक्षिण भारत कर्नाटक में, तेलंगाना में, विदर्भ में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भी असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय के कुछ हिस्सों में, नागालैंड में, सिक्किम में, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में और उत्तराखंड के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्वी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश भर में जमाखोरी के खिलाफ 1 महीने से कई राज्यों में छापामार कार्रवाई और स्टॉक लिमिट तय किए जाने के बाद भी अरहर यानी कि तुअर दाल के दाम बढ़ गए हैं। दिसंबर 2022 में पूरे देश में 100 रुपए के आसपास चल रही दाल अब 129 रुपए किलो मिल रही है, यानी कि केवल 3 महीने के अंदर अरहर के दाल में प्रति किलो के हिसाब से 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बताया गया मार्च के महीने में दाल के दामों के 120 रुपए पार होने के बाद सरकार ने सीमा से ज्यादा दाल के भंडारण पर रोक लगा दी थी, लेकिन दाम नहीं घटे। जानकार कहते हैं कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ने की वजह से दाल के दाम बढ़े हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है द कपिल शर्मा शो को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक जल्दी द कपिल शर्मा शो पे लौटेंगे। एक मीडिया इंटरव्यू में खुद कृष्णा ने ये कंफर्म किया है कि वो द कपिल शर्मा शो के इस सीजन में एक बार फिर से दिखाई देंगे, जो कि अभी चल रहा है। दरअसल बात यह है कि चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे विवाद होने की वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया था। अब इंटरव्यू में कृष्णा ने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि पैसों को लेकर जो भी अनबन थी उसे भी सुलझा लिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अब जो भी द कपिल शर्मा शो के एपिसोड आएंगे तो आपको उसमें सपना यानी कि कृष्णा अभिषेक फिर से दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा आसान सा सवाल। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में एक और भयंकर हमला होने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के स्वात जिले के कबाल शहर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्टेशन पर बीते सोमवार रात आत्मघाती हमला हुआ। थाने में 2 धमाके हुए, इसके चलते आग लग गई। इस हमले में 12 पुलिस कर्मियों की जान चली गई है, जबकि 40 घायल हुए हैं। बताया गया लोगों को सही इलाज देने के लिए आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड ने बीते मंगलवार को 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। बताया गया 10वीं में कुल 89.78% छात्र पास हुए हैं। छात्रों का पासिंग परसेंट 86.64% रहा है, जबकि 10वीं में छात्राओं का पासिंग परसेंट 93.34% रहा है, यानी कि 10वीं क्लास में यूपी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। वहीं 12वीं का कुल रिजल्ट 75.52% रहा। इसमें छात्रों का पासिंग परसेंट 69.34% रहा है, जबकि लड़कियों का पासिंग परसेंट 83% रहा है। आसान शब्दों में कहें तो यूपी बोर्ड के परिणाम में 12वीं कक्षा में भी लड़कों से ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। वहीं यूपी बोर्ड के रिजल्ट में हाई स्कूल की टॉपर बनी है प्रियांशी सोनी और इंटर यानी कि 12वीं क्लास के टॉपर बने हैं शुभ छापरा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक पुलिस स्टेशन को जलाए जाने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक दलित नाबालिग के साथ कथित रेप और जान लेने के बाद शुरू हुई हिंसा बीते मंगलवार को फिर से भड़क गई। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नाराज आदिवासी और राजवंशी समुदाय ने कालियागंज नाम के थाने पे प्रदर्शन किया। आईपीएस सना अख्तर ने कहा कि रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र नहीं है। इससे प्रदर्शनकारी भड़क गए। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, पर मौके का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने थाने में घुसकर आग लगा दी। बाद में इन लोगों ने थाने पे पथराव भी किया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते शुक्रवार यानी कि 21 अप्रैल को कालियागंज में 17 साल की दलित नाबालिग का शव नहर में तैरता हुआ मिला था। परिजन का आरोप है कि रेप के बाद उसकी जान ली गई है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र नहीं है। इसी की वजह से शायद गाँव वालों को ऐसा लगता है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें गड़बड़ी की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाले रविवार को प्रसारित होगा। इस खास मौके पर एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किए जाएंगे। प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात 100 कॉन्क्लेव रखा है। बताया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बुधवार को इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना से हर राज्य की सरकार और केंद्र सरकार भी तंग है। उन्हें लगता है कि अब हमें भी सस्ते में गैस सिलेंडर देना पड़ेगा। साथ ही अशोक गहलोत ने बुजुर्ग पेंशन योजनाओं की अहमियत को भावनात्मक उदाहरण देकर समझाते हुए कहा कि पेंशन मिलने पर बुजुर्गों को अब बेटी या बहुओं के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, घर पर बहन बेटी आती जाती हैं तो उन्हें 50 या 100 रुपए देने होते हैं। हमने बुजुर्गों को कम से कम 1000 रुपए पेंशन दी है। इस पेंशन की अहमियत आप जानते होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास ड्रोन दिखा है। ये दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें केजरीवाल का सरकारी घर दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में है और ये इलाका नो फ्लाई जोन है। बताया गया ड्रोन का दिखना थोड़ा सा चिंता का विषय
इसलिए है कि पिछले साल सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पे हमला हो गया था। उन पर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। आवास के बाहर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए लोग गेट तक पहुंच गए थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने बीते मंगलवार को राज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनाया गया है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला और अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। बताया गया है इस चार्जशीट पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी। साथ ही बताया गया है सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम आया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है WFI विवाद में बबीता फोगाट के एक बड़े खुलासे को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह पे लग रहे आरोपों की जांच कर रही कमेटी की सदस्य बबीता फोगाट पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी के सदस्यों ने जांच ठीक से नहीं की है, सभी की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी है। साथ ही बताया गया है जब वो जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी तो साई निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने उनसे रिपोर्ट छीन ली थी। श्रीमन ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी। उसके कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया। साथ ही बताया गया जांच रिपोर्ट में बृजभूषण शरण को क्लीन चिट दिए जाने वाले सवाल पर बबीता फोगाट ने कहा कि इस मामले पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। क्लीन चिट देने वाले हम कौन होते हैं? मैं महिला होने के नाते आज भी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूँ और पहले भी खड़ी थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिशों से अगले 72 घंटे तक सूडान में सिविल वॉर थमा रहेगा और इसी बीच 4000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हो चुका है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पहले बैच में 278 भारतीयों को देश वापस लाया जा रहा है। इसके लिए नेवी जहाज का INS सुमेधा भारतीयों को लेकर सूडान पोर्ट से सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचेगा। फिर वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, यानी कि फिर हवाई जहाज से उन्हें भारत लाया जाएगा और ऐसे ही कर करके बाकी भारतीयों को निकाला जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शहरी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 23 जून से 29 अगस्त तक 68 दिन तक शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें हर उम्र के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए बीते रोज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो भी व्यक्ति शहरी और ग्रामीण ओलंपिक में शामिल होना चाहता है वो खेल विभाग की वेबसाइट rajolympic.rajasthan.go.in पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। बताया गया है आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी केवल 6 दिनों में लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और ये 7 मई तक जारी रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।